नेपाल से अफगानिस्तान तक आज फिर धरती हिली है। नेपाल में 36 घंटे में ही दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि आज आए भूकंप के झटकों से कहीं भी किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। आपको बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल शुक्रवार देर रात आए 6.4 तीव्रता वाले भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई और इसमें 157 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामी डांडा इलाके में था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भूकंप से हुई लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने बचाव और राहत के लिए 3 सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया है। नेपाल में तबाही मचाने वाले भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देखा गया। बिहार के पटना और मध्य प्रदेश के भोपाल तक भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी देखी गई। तो आज फिर से भूकंप ने तबाही मचाई है। आपको बता दें कि 157 लोगों की अब तक नेपाल में मौत हो चुकी है। तो अफगानिस्तान में भी झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि नेपाल में स्थिति बदतर हो गई है। भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक देखे जा रहे हैं। तो देर रात यूपी के अयोध्या में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि अयोध्या में रविवार देर रात करीब 1 बजे भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 3.6 आंकी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे बरेली से संवाददाता राजवीर सिंह हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजवीर, एक बार फिर से धरती कांपी है। यूपी के अयोध्या की बात करें तो देर रात 1 बजे वहां पे भूकंप आया। क्या कुछ पूरा माहौल वहां पे बना हुआ है? क्या कोई जान माल का नुकसान हुआ है? जी मैडम, बताना चाहूंगा, नेपाल में 8 वर्ष के बाद एक फिर भीषण भूकंप फैला गया है। भूकंप में लगभग 157 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शुक्रवार को आधी रात से पहले आए 6.4 तीव्रता वाले भूकंप से झटकों के कारण नेपाल के पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं उत्तर भारत में भी भूकंप के कुछ झटके महसूस किए हैं और नेपाल के 2015 के बाद विनाशकारी भूकंप है। उस समय
7.8 तीव्रता के भूकंप के जिससे करीब 9,000 लोगों की मौत हुई थी और 22,000 लोग घायल हुए थे। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार रात 11:47 पर आया था, जिसका केंद्र जाजरकोट में जिले में था और भूकंप का असर काठमांडू और आसपास के जिलों में के साथ भारत में भी महसूस किया गया। वहीं नेपाल की सेना की प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भंडारी के अनुसार सेना ने भूकंप के तुरंत बाद बचाव कार्य के लिए कर्मियों को तैनात किया और बचाव कर्मी मार्गों के लिए जीवित लोगों को इस तलाश में जुटे हैं। और सरकारी नेपाल टेलीविजन के अनुसार पश्चिम बंगाल के जाजरकोट और लुकुम जिले के भूकंप के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। मृतक की संख्या बढ़ने की आशंका। शुक्रवार रात आए भूकंप के बाद लगभग 159 झटके दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने शनिवार सुबह प्रभावित क्षेत्र में दौरा किया। जाजरकोट में 1800 मकान व लुकुम पश्चिम में 2500 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। जाजरकोट में नलगढ़ के उप महापौर संता सिंह की मृतकों में भी शामिल है। जी राजवीर, नेपाल में भूकंप के बाद आफ्टर शॉक भी लोगों को महसूस हो रहा है। लगातार छोटे छोटे भूकंप देखे जा रहे हैं वहां पे। इसकी क्या स्थिति वहां पे बनी हुई है अभी? जहाँ पर देखा जा रहा है कि जाजरकोट में 1800 मकान जो है लुकुम में क्षतिग्रस्त हुए हैं, 2500 मकान क्षतिग्रस्त और ढापे हुए हैं। और नवलगढ़ महापौर जो बताया जा रहा है, जिस तरह से 2015 में भी विनाशकारी भूकंप आया था, उस समय 7.8 तीव्रता चलते हुए करीब 9 लोगों की मौत हुई थी और 22,000 जो है घायल हुए थे। इस बार भी 157 लोगों की मौत हुई है और 160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजवीर तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से धरती कांपी है, लोगों में डर का माहौल देखा गया है।